आज जब मैं सुबह सुबह उठा, मैंने बताया आपको कि मेरे पास नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब से, तो मैंने देखा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आया मेरे पास ये मेल, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। ये इसमें लिखा है यूट्यूब रिमूव्ड योर कंटेंट। तो यूट्यूब ने मेरी एक वीडियो उड़ा दी आज, कुछ भी उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस थी, तो उस वजह से उसने मेरे को मेल भेजा कि हाय शेखर राणा, इट्स लुक लाइक मंडूक आसन, जो हम करते हैं ना मंडूक आसन, उसमें लिखा था मंडूक आसन शुगर और कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज, डायबिटीज़ क्योर बाय योगा, और डायबिटीज़ क्योर हैशटैग लगा रखे थे। फिर इसमें लिखा है डिडंट फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस टू हेल्प कीप अवर कम्युनिटी सेफ, वी रिमूव्ड इट फ्रॉम यूट्यूब, रिव्यू एंड टेक एक्शन, व्हाट वी फाउंड, व्हाट वी थिंक योर कंटेंट डिडंट फॉलो और मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। तो इन्होंने बोला कि भाई आपने कुछ मेडिकल की मिस इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसे बैठ जाओ इसमें सिद्धासन में बैठ के और कपालभाति करो, प्राणायाम करते हैं आज, और सुनते रहो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। कपालभाति करना सिखाऊं तुम्हें पहले? कपालभाति ऐसे करते हैं, देखो पेट को स्ट्रोक अंदर करेंगे, सांस बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है ना, पेट अंदर सांस बाहर, झटका से ऐसे ऐसे करते रहो और सुनते रहो बातें मेरी, ठीक है जी। मैंने मेल खोला, मेल खोलने के बाद देखता हूँ इसमें मेरे लिखा हुआ आया, क्या क्या आया अभी बता देता हूँ आपको। किधर गया ये, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन का मेल आया है। अच्छा, मेल तो मेल में ही पड़ा, मेल दिखाता हूँ आपको। कपालभाति करते करते थक जाओ तो भस्त्रिका कर लेना लंबे लंबे सांसों के साथ, भस्त्रिका करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम कर लेना। अनुलोम विलोम आपको अभी सिखा देता हूँ। तो ये मेल आता है मेरे पास, शेखर राणा जी आपकी वीडियो हमने हटा दी, तो हाउ दिस इम्पैक्ट यू। उन्होंने पूरा एक एग्जाम्पल के साथ लिखा कि भाई आपकी 1 मिनट 14 सेकंड पे ये आपकी मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन हमारी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है जी, अब बताओ क्या करने हैं। तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ जस्ट अ वार्निंग बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। तो ये मेरा पहली बार था, तो उन्होंने मेरे को वार्निंग दी है तो हम कहीं भी कुछ भी काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनकी गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी होती हैं। तो उन्होंने मुझे वार्न किया कि भाई ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू कैन स्टिल अपलोड पोस्ट एंड लाइव स्ट्रीम, हाउएवर वी रिमूव योर कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब। कि ठीक है आप अपलोड करो, पोस्ट करो, लेकिन हमने वो वीडियो आपकी हटा दी यूट्यूब से। फिर इसमें लिखा है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब क्या करोगे आप। हमने तो हटा दी। मैंने कहा ठीक है अब देखूं, तो इसमें लिखा है कि रिव्यू योर कंटेंट एंड द पॉलिसी। आपका कंटेंट देखो और पॉलिसी रिव्यू करो हमारी, क्या हम चाहते हैं। आफ्टर योर रिव्यू यू कैन अपील इफ़ यू थिंक वी गोट इट रॉन्ग। आप अपील कर सकते हो अगर हम गलत हैं। और यू कैन टेक एन ऑप्शनल ट्रेनिंग टू रिमूव द वार्निंग, लर्न अबाउट योर रेजोल्यूशन ऑप्शन। ठीक है, या तो आप अपील करो कि हम गलत हैं, या फिर आप हमसे ट्रेनिंग लो। तो ये मेरी ट्रेनिंग हुई आज यूट्यूब के साथ। ठीक है भाई, उनका मेल आया, मैंने गया फिर मैं यूट्यूब की ट्रेनिंग पे। तो इसमें लिखा है कि हाउ वी फाइंड वायोलेशंस, ये तो ईमेल है पूरा का पूरा। तो वी यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स एंड ह्यूमन रिव्यू टू डिटेक्ट वायोलेशंस ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, थैंक्स द यूट्यूब टीम। ठीक है जी, ये मुझे यूट्यूब से मेल आता है सुबह सुबह। उन्होंने आज मुझे ट्रेनिंग पे बुलाया। ठीक है, ये वीडियो देख लेना अगर ये पहले मिस कर चुके हो क्या उन्होंने मेल में लिखा मुझे। तो फिर भैया मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला। ये पूरी बात हुई। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के समझने की ये है कि कैसे उन्होंने मेरी वीडियो को कैप्चर किया, क्या उन्होंने उसमें देखा, कैसे उन्होंने ऑटोमेटेड सिस्टम बताया। आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सारे, है ना, सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, हम उसमें हैशटैग्स डालते हैं, तो वो हैशटैग कहीं पे क्लिक हुआ होगा कि अच्छा ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसको हटाओ बंदे को। तो उन्होंने वीडियो देखी होगी, तो ह्यूमन ने भी देखी। फिर उन्होंने देखा कि भाई तो ये जो कैंसर को हम क्योर करते हैं योगा से, मैंने इसमें ऐसा बोला हुआ है वीडियो में। तो उन्होंने बोला कि भाई ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि डॉक्टर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च जो भी है, तो उन सब ने ये गाइडलाइंस बनाई हुई है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि योग से, प्राणायाम से कैंसर ठीक होता है। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता कि इससे ठीक होता है। हाँ, आप योगा आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है या आपको हील करने में मदद करता है, लेकिन जो भी वेरीफाइड ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी होगी, तो आप उनको वो नहीं करोगे कि ये काम के नहीं है और सिर्फ योगा काम का है। तो ऐसा कुछ मैंने बोला था। तो उन्होंने
इसलिए हटा दिया कि भाई आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ योगा से। तो मैं समझ गया कि ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, अब ऐसा बोलना है। इन्होंने बताया मुझे, मैंने ChatGPT से पूछा, उन्होंने बताया कि आप ऐसा या तो डिस्क्लेमर डाल दो कि कोई भी योगा करने से पहले आप या तो उससे पूछो, मतलब या तो उसमें डिस्क्लेमर डाल दो, आप उससे मेडिकल बंदे से किसी से पूछो, इस तरह से आप डिस्क्लेमर डालो। और डायरेक्ट आप ये चीज़ नहीं लिख सकते कि सिर्फ इससे होगा। हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि बच्चों आप योगा करोगे या कैंसर पेशेंट्स अगर योगा करेंगे तो उनको हील करने में मदद मिलेगी, बाकी आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि ऐसा है कि यूट्यूब फ्री है, अगर कोई सर्च करता है कि कैंसर क्योर बाय यूट्यूब और वो अगर मेरी वीडियोस देख के ही सिर्फ सोचे कि मैं कैंसर ठीक कर लूँ और अगर उसको कुछ हो गया तो ये यूट्यूब के ऊपर लीगल एक्शन होगा कि आप एजुकेशन के इसमें और ऐसा इसको देख के किया, तो ये यूट्यूब के लिए खतरा है। तो इसलिए उन्होंने ये कम्युनिटी फॉलो की हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते जिसमें आप स्पेसिफिक किसी चीज़ को अच्छा बता रहे हो और बाकायदा दूसरी चीज़ों को गलत दिखा रहे हो, या फिर आप बस अपना अपना एक ही चीज़ बता रहे हो कि यही ऑप्शन है, तो ऐसे आपको नहीं करना। ये उन्होंने बताया मुझे, करते रहो कपालभाति भी। हाँ, वीडियो रिमूव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने भैया ये मैंने स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैंने शुरू कहाँ से किया। फिर ये मेरी मंडूकासन वाली मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोला, इसमें आता है मंडूकासन शुगर और कैंसर का आयुर्वेदिक इलाज रिमूव्ड आ गया। इसमें लिखा हुआ दिस वीडियो वाज रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब, ओनली यू कैन सी दिस वीडियो, टर्म्स एंड पॉलिसी, दिस वीडियो हैज़ बीन रिमूव्ड, टेक एक्शन। अब एक्शन लेने की बारी आई मेरी, तो मैंने टेक एक्शन किया। तो उसमें ये ऐसे लिखा आ गया है जी, इसमें लिखा है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन 1:01 पे, दैट इसमें लिखा है कंटेंट दैट स्प्रेड्स मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स हेल्थ अथॉरिटीज़। ठीक है, कि मैं हेल्थ अथॉरिटीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने एग्जैक्टली ऐसा बोला था कि पूरे मेडिकल साइंस में कैंसर का इलाज नहीं है और योग से कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो जब कुछ सीखेंगे, जब कुछ करेंगे, कुछ गलत होगा तभी तो लर्निंग होगी। अब उन्होंने मुझे इसीलिए तो ट्रेनिंग पे बुलाया, कपालभाति करते रहो। तो फिर इसमें आता है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब। ठीक है जी। फिर इसमें लिखा आता है हाउ दिस इम्पैक्ट यू, कम्युनिटी गाइडलाइंस वार्निंग, मेरे को कैसे इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट टाइम, दिस इज जस्ट अ वार्निंग, दिस कंटेंट कांट बी व्यूड ऑन यूट्यूब एंड कांट अर्न मनी। तो ये कंटेंट मेरे को पैसा कमा के नहीं देगा, मतलब ये मेरी जो वीडियो है ये मोनेटाइज नहीं होगी। फिर इसमें मैंने देखा कि किस तरह से वार्निंग मिलती है। तो पहली नॉर्मल वार्निंग मिली, अगर 90 डेज़ के अंदर मैं सेम गलती करता हूँ दोबारा तो फिर एक और स्ट्राइक मिलेगी मुझको। उसमें क्या होगा, 1 हफ्ते के लिए कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स कुछ अपलोड नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी, मुझे तो हर दिन अपनी वीडियो डालनी है। हाँ जी। और अगर तीसरी बार भी ऐसी गलती करी फिर उसके बाद क्या होगा, चैनल सस्पेंड हो जाएगा, चैनल ही उड़ा देंगे। तो मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, मैं यूट्यूब की बात मान रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि किसी को कोई भी बीमारी है, योगा करने से उसको रिकवर जल्दी कर सकते हैं हम। तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। फेक वीडियोस होती होंगी, उनको स्ट्राइक आती होंगी। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं बच्चों इसके बारे में। हाँ, वो यूट्यूब को शायद एडवर्टाइज का पैसा देते होंगे। जैसे किसी ऐप का प्रमोशन होता है, जैसे आपकी ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11 क्या है, सट्टाई तो है ना, सट्टाई तरह का हुआ, उसका आपको फुल भरपूर ऐड मिलेंगे। तो अब चल रहा जिसका चलने दो, हम क्या कहें, पर इसके ऊपर भी हम जाएंगे फ्यूचर में। अभी यूट्यूब ने हमको थोड़ा सा वार्न किया है तो हम उसकी बात मानते हैं, फिर हम अभी अपना पक्ष मजबूत करेंगे, फिर हम अपील डाल लेंगे। तो जी अब आगे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। इफ़ यू सेलेक्ट टेक एक्शन यू कैन अपील, इफ़ यू थिंक वी गॉट इट रॉन्ग एंड यू कैन ऑल्सो टेक एन ऑप्शनल ट्रेनिंग टू रिमूव द वार्निंग आफ्टर 90 डेज। तो भैया मैंने ट्रेनिंग ली, इसमें क्या होगा, ये वार्निंग मेरे चैनल से 90 दिनों के बाद हट जाएगी। ठीक है, फिर अपना इस तरह का कंटेंट मुझे नहीं डालना, गलती करूँगा तो चैनल उड़ा देंगे। तो फिर ऑप्शन आता है व्हाट डू यू वांट टू डू, टेक अ पॉलिसी ट्रेनिंग और अपील द डिसीजन। फिर मैंने इस स्क्रीनशॉट को ChatGPT में डाला कि भाई क्या करूँ, अब बताओ, रास्ता दिखाओ AI बाबा। तो उसने बोला कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि हम अभी सेफ चलते हैं, अगर आपके पास वो है एविडेंस है कि भाई कैंसर कैसे ठीक हो रहा है इससे,
तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं अपील कर नहीं सकता, अगर क्योंकि अपील करूँगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो केस में नहीं पड़ा, मैं चला गया इनके सुधार गृह में, है ना इनके ट्रेनिंग सेंटर। तो मैंने आज कर सकता हूँ, अभी ये वार्निंग मिली, सिर्फ फर्स्ट टाइम है। आज की कर सकता, ये वाली भी कर सकता हूँ। वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं सर। हाँ वीडियोस आप जो बोल रहे हैं ना उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा अवेयरनेस के साथ। फिर उन्होंने वो ट्रेनिंग में वही चीज़ तो बताई मुझे कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अनुलोम विलोम करो, लेफ्ट नाक से सांस अंदर, राइट से सांस बाहर। तो ऐसे अनुलोम विलोम करते हैं तो हम दिमाग से संबंधित बीमारियां जैसे नींद नहीं आती, इन सब को हील करने में हमें मदद मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी नींद की समस्या खत्म हो जाती है अब सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चैनल तो चलाना ही है। तो भैया पहला क्वेश्चन आता है मेरा ट्रेनिंग से रिलेटेड, पॉलिसी ट्रेनिंग में गया, फिर इसमें लिखा है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, treatment misinformation. While there are different types of medical misinformation, the one we'll focus on most in your training is treatment misinformation. YouTube doesn't allow content that poses a serious risk of egregious harm by spreading medical information that contradict local health authorities or World Health Organization guidance about specific health condition and substance. This policy includes prevention information, misinformation and treatment misinformation. We may allow content that includes medical misinformation if the content has educational, documentary, scientific or artistic context. ठीक है, हम अलाउ करते हैं इस तरह का कंटेंट। These exceptions are not a pass to promote medical misinformation. This training include description of medical misinformation which could be upsetting or triggering to some people. ठीक है, तो इस ट्रेनिंग में हम ये सब सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है, ये ट्रेनिंग थी मेरी कितनी देर की? इस ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे 7 सवाल पूछे, 7 सवाल में मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। तो इसमें भाई ये बताया कि ये सिनेरियो दिया इन्होंने मुझे पहला, इन ए वीडियो ए क्रिएटर रिकमेंड्स पीपल डायग्नोज्ड विद कैंसर अवॉइड व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज टॉक्सिक कीमोथेरेपी केमिकल्स एंड रेडिएशन थेरेपी recommended by medical professional and instead follow a regime of sweat therapy and exercise. तो इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई कोई बंदा कैंसर से पीड़ित है तो उसको ये टॉक्सिक केमोथेरेपी, हाँ कि ये केमोथेरेपी, केमिकल और रेडिएशन थेरेपी जो मेडिकल इन्होंने क्या बोलते हैं, ये मेडिकल वालों ने रिकमेंड की हुई है, मेडिकल प्रोफेशनल ने, और वो कह रहा है कि इसकी जगह आप फॉलो करो स्वेट थेरेपी एंड एक्सरसाइज। तो उसने ऐसा लिखा, अगर कोई इस तरह की वीडियो बना के डालता है तो ये सवाल लिखा है कि इज दिस अ वायलेशन, तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस का वायलेशन है या नहीं है? यस और नो में आंसर था इसका। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइन का वायलेशन करता है। पहले सवाल का जवाब यस था। क्यों था? क्योंकि दिस वीडियो वायलेट्स आवर पॉलिसी बिकॉज वी डू नॉट अलाउ कंटेंट that recommends alternative treatment for cancer in place of approved treatment. तो जो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है उनकी जगह कोई डायरेक्ट ये बोलने लगे कि भैया आप कीमोथेरेपी छोड़ के स्वेटिंग, ये क्या बोलते हैं, स्वेट थेरेपी लो और एक्सरसाइज करो, तो इस तरह का ट्रीटमेंट अप्रूव्ड नहीं है कहीं पर भी, ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, ना इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च पे। तो ये हमारी यूट्यूब की पॉलिसी को क्या करता है, वोलेट करता है। तो बच्चों आप लोग भी जैसे किसी कंपनी में जाते हो, वहाँ पर भी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको वोलेट नहीं करना। चाहे आप कल को यूट्यूब में ही जाओ तो इस तरह की चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप सब लोग ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, नई नई अपॉर्चुनिटी देखो। जैसे अभी मेरे पास ये ट्रेनिंग का ऑप्शन आया, ठीक है, मैं इसमें गया क्योंकि मेरे को इसमें काम करना है, यूट्यूब पर मुझे अपनी वीडियोज़ डालनी है, उस पर मुझे काम करना है। तो मैं ये सीखूँगा कि क्या मुझे गलती नहीं करनी, और आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है क्या गलती नहीं करनी। कोई कोड है उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हो, उसमें कुछ एरर आया तो उसकी गलती को दोबारा नहीं दोहराना, आगे तक के लिए हमेशा ध्यान में रखना इस गलती को। तो ये गलती मैंने करी, इसको मैंने सुधारा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी ने एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें टाइफाइड वैक्सीन करने के बाद उसको परमानेंट पैरालाइज हो गई, वो कोई लड़की या लड़का जो भी होगा, तो उसने दूसरों को वार्न किया कि आपको टाइफाइड वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए क्योंकि आप सब लोग भी उसी तरह से सफ़र करोगे जैसे मैं सफ़र करी हूँ। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है
क्यों करता है? क्योंकि उसने रिकमेंड किया कि भाई टाइफाइड की वैक्सीन मत लो, आप सब लोग भी पैरालाइज्ड हो जाओगे। उसने अपना एक्सपीरियंस तो बताया पर दूसरों को डरा दिया। इससे क्या होगा? जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं, लोग बाग उससे डरेंगे कि अप्रूव ट्रीटमेंट है ये, तो फिर हम दवाई नहीं लगाएंगे, तो फिर लोग बाग मर भी सकते हैं अगर वो टाइफाइड की हो। सबकी कंडीशन अलग होती है, तो हो सकता है उसको पैरालिसिस हो गया किसी भी कंडीशन के कारण, पर दूसरे को ऐसा नहीं होगा। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को वायलेट करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि किसी ने रिकॉर्ड करी अपनी कन्वर्जेशन अपने दोस्त के साथ, वेयर शी शेयर्ड अ डेली रूटीन ऑफ टेकिंग एमिगडैलिन पिल्स टू कंट्रोल हर अस्थमा। तो एमिगडैलिन पिल्स जो होती हैं ये विटामिन B12 वाली होती हैं, और उसने ऐसा रिकमेंड किया है कि आप इनको लोगे, मतलब अपने दोस्त के साथ कन्वर्जेशन कर रहा है कि आप इससे अपना अस्थमा ठीक कर सकते हो। अब उसने क्या किया? अब उसने एक रिकमेंड कर दी दवाई कि आप इसको लोगे तो अस्थमा ठीक हो जाएगा, जो कि अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये भी यूट्यूब की वीडियो को, गाइडलाइंस को वायलेट करता है। फिर आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि जुआन अपलोड्स वीडियो डॉक्यूमेंटिंग हिज कैंसर ट्रीटमेंट जर्नी। इन हिज लेटेस्ट वीडियो जुआन रिकमेंड्स व्यूअर्स अंडरगोइंग कीमोथेरेपी कंज्यूम मोर हाई सिट्रस फ्रूट टू रिड्यूस इट्स नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इट्स कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या है कि किसी का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो दूसरों को रिकमेंड कर रहा है कि आप सब लोग हाई सिट्रस फ्रूट्स लोगे तो इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट कैंसर ट्रीटमेंट के कम होंगे, मतलब नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होंगे कैंसर के। तो ये यूट्यूब की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करता, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं कीमोथेरापी के साथ हाई सिट्रस फ्रूट ले रहा हूँ जो मुझे हेल्प कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है कि दिस एग्जाम्पल डज नॉट वायलेट आवर पॉलिसी, वी अलाउ कंटेंट दैट discusses method to address the side effect of approved cancer treatment, provide the content does not discourage viewer from consulting a medical professional or seeking approved treatment for cancer। तो approved treatment कैंसर के लिए वो व्यूअर्स को डिस्करेज नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। ये हुआ चौथा सवाल। फिर पांचवा सवाल आता है, एक वीडियो अपलोड करा किसी ने, डॉक्टर said chemotherapy may not be the best treatment for all cancers, he encouraged cancer patient to discuss other treatment options with their oncologist। अच्छा जी, तो ये YouTube की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करता, क्योंकि इसमें लिखा है उसने कि भैया कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि कीमोथेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता हर एक कैंसर के लिए, तो आप अपने डॉक्टर से दूसरे ऑप्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसने केमोथेरेपी को भी रखा और दूसरे भी डिस्कस करने के लिए बोला, तो ये भी यूट्यूब की गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करता है। दिस एग्जांपल डज नॉट वायलेट आवर पॉलिसी, वी अलाउ कंटेंट दैट डिस्कसेस अप्रूव्ड ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज द कंटेंट डज नॉट क्लेम दीज ट्रीटमेंट आर नेवर इफेक्टिव। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है छठवां सवाल। तो इसमें मुझे टाइम भी लगा, मैंने देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी कि कैसे क्या कुछ करना है। मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली, उसने मेरे सारे क्वेश्चन सही करने में मदद ली। तो आप सब लोग भी चैट जीपीटी की मदद ले लिया करो, उसके पास इतना सारा डेटा है, कुछ तो आपके काम का होगा और कुछ नहीं बहुत कुछ काम का मिलेगा। आप लोग डेली लाइफ में उसको लेकर आओ, अपने हर सवाल उससे डिस्कस करने की कोशिश किया करो। चैट जीपीटी, एआई, बाकी जो भी आपको सही लगता है, ग्रोक हो गया, समझे। कंप्यूटर इंजीनियर हो आप सब लोग तो कंप्यूटर की हेल्प लो, उसी से ही सवाल पूछो, उसी को ही जवाब पता है। जो आदमी एक अकेला नहीं बता सकता, उसके पास हजारों लाखों कंप्यूटर्स का, लाखों इंसानों का डेटा उसके पास है, समझे बच्चों। तो छठा सवाल आता है, किसी ने अपलोड करी अपनी वीडियो कि उसको 4 स्टेज का लंग कैंसर है और बहुत सारे कीमोथेरेपी राउंड्स के बाद इट्स क्लियर दैट कीमोथेरेपी डिड नॉट वर्क फॉर देम। तो इसमें सवाल है कि भैया किसी को कीमोथेरेपी उसने ली लेकिन उसका 4th स्टेज का लंग कैंसर ठीक नहीं हुआ है। तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कीमोथेरेपी मैंने ली लेकिन मेरा लंग का कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि भैया ये वीडियो पॉलिसी को वायलेट नहीं करती है क्योंकि उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। दिस वीडियो डज नॉट वायलेट द पॉलिसी बिकॉज शहर इज अलाउड टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस विद अप्रूव्ड कैंसर ट्रीटमेंट। उसने अपने अप्रूव्ड कैंसर ट्रीटमेंट के साथ बताया कि कीमोथेरेपी से मुझे लंग्स में कोई मेरे लिए काम नहीं किया केमोथेरेपी ने। तो ये अपना बता सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस, इसने अपनी वायलेशंस नहीं किया उसकी गाइडलाइंस का। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है। जब लास्ट क्वेश्चन आया तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो ट्रेनिंग मेरी पूरी होने वाली है। फिर मैं लास्ट क्वेश्चन बड़ा खुशी किया। इसमें लिखा था कि इन ए वीडियो टाइटल्ड, ये बड़ा गंभीर है, मतलब देखा जाए तो ये सवाल भी बड़ा मस्त है, इसको सुनो आप देखो। इसमें लिखा है 5 मोस्ट इफेक्टिव अबॉर्शन मेथड्स। सूरज प्रोवाइड्स रेसिपी and instructions on 5 homemade teas and juice that pregnant women should consume for at home abortion
एट द एंड ऑफ द वीडियो सूरज स्टेट्स दीज आर नॉट फुल प्रूफ एंड दे मे नॉट वर्क फॉर यू। तो उसने भैया वीडियो डाली, पहले तो उसने टाइटल डाला कि 5 मोस्ट इफेक्टिव अबॉर्शन मेथड, और उसने कुछ रेसिपी बताई कि 5 होममेड चाय, मतलब घर में कुछ भी आप मिला के पी सकते हो जो आपको अबॉर्शन करने में हेल्प करेगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को। लेकिन फिर उसने लास्ट में ये भी लिख दिया, जैसे मैं बोल रहा था कि डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले इसको करने से पहले, तो उसने लिख दिया लास्ट में दीज आर नॉट फुल प्रूफ एंड दे मे नॉट वर्क फॉर यू। अब इसमें क्या है कि ये गाइडलाइन को वायलेट करता है या नहीं करता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ये गाइडलाइंस को वायलेट करता है, क्योंकि उसने DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ वाला ऑप्शन दिया कि आप इन सब को पी के घर पे ही अबॉर्शन कर सकते हैं किसी भी कारण से, कोई भी महिला है अगर, और फिर उसने बोल दिया कि फुल प्रूफ नहीं है, ये हो सकता है आपके लिए काम करे ना करे। तो इसका मतलब कि कोई हो सकता है पी ले, उसको कुछ और दिक्कत हो जाए बिना मेडिकल किसी प्रोफेशनल के लिए हेल्प लिए, क्योंकि उसका अबॉर्शन का जो भी है मतलब मेडिकल हेल्प से ही काम करना चाहिए इस तरह का। तो ये इसमें लिखा है कि दिस वीडियो वायलेट्स द पॉलिसी बिकॉज सूरज प्रोवाइड्स अनसेफ, कि ये अनसेफ है, और DIY अबॉर्शन इंस्ट्रक्शन, इसलिए ये हमारी पॉलिसी को वायलेट करती है, क्योंकि उसने एक अनसेफ मेथड बताया। भले ही वो डॉक्टर है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो सकता है कोई देखे तो इस तरह से मेडिकल पॉलिसीज़ को, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, और इस तरीके से मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसी में एक सवाल लिखा है कि द वीडियो वायलेट्स आवर पॉलिसी बिकॉज वी डोंट अलाउ कंटेंट दैट प्रमोट्स अल्टरनेटिव अबॉर्शन मेथड इन अ प्लेस ऑफ द केमिकल और सर्जिकल मेथड्स। केमिकल और सर्जिकल मेथड होते हैं, लेकिन इसने अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया कि चाय पियो और हो जाएगा। डीम्ड सेफ बाय हेल्थ अथॉरिटीज़, ठीक है, तो जो सेफ समझे जाते हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ के, इसने उनके खिलाफ मेथड बताया। तो इस तरह से मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई। ये मेरा लास्ट में मैसेज आता है, नाइस वर्क, यू हैव कंप्लीटेड द ट्रेनिंग, मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है ये। वी अप्रिशिएट यू टेक द टाइम टू हेल्प अस कीप यूट्यूब सेफ, चेक आउट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड एनी टाइम यू आर अनश्योर अबाउट पोस्टिंग कंटेंट। तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ सकते हो जब भी आप कंटेंट पोस्ट करने के लिए अनश्योर हो। व्हाट्स द नेक्स्ट, योर वार्निंग विल एक्सपायर ऑन 15 अगस्त 2025। तो मुझे 15 अगस्त 2025 को इससे आज़ादी मिलेगी, जैसे देश आज़ाद हुआ था 1947 में मुझे 15 अगस्त 2025 को इस वार्निंग से आज़ादी मिलेगी। इफ़ यू वायलेट द मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी अगेन बिफोर दिस वार्निंग एक्सपायर यू विल गेट अनदर स्ट्राइक। अगर आपने फिर से किया तो आपको एक और स्ट्राइक मिलेगी। जैसे मोदी जी ने पहले एयर स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, और अब की बार तो बढ़िया वाली स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसे इन्होंने बोला भैया ऐसे करोगे और उसके बाद आपने फिर से गलती करी तो आपका चैनल सस्पेंड। तो जैसे वो तबाह कर दिया ना ये इनके सबके सब जो भी हेड क्वार्टर्स थे टेररिस्ट के, तो ऐसे ये मेरे को टेररिस्ट घोषित करके मेरे चैनल को उड़ा देंगे। तो ऐसा नहीं करना, जैसे बता रहे हैं ऐसे, जैसे मोदी जी कह रहे हैं भैया ऐसे रहो पाकिस्तान, औकात में रहो, तमीज़ में रहो, तो ये भी मुझे वार्न कर रहे हैं कि भैया आराम से रहो, यूट्यूब पे अपलोड करो कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो हम ऐसे, आज मेरी यूट्यूब की ट्रेनिंग हुई, समझे बच्चों, ट्रेनिंग हुई तो मैंने कुछ सीखा। मतलब अब ये आज की वीडियो मेरे आने वाले पूरे यूट्यूब कैरियर के लिए हेल्प करेगी, मुझे सोच समझ के बोलने के लिए, दूसरा किसी को नुकसान ना हो। और अच्छी बात है भाई, किसी को नुकसान ना हो, योग करो, योग से सब लोग स्वस्थ हो जाओगे। और साथ में अगर किसी की कोई दवाई बट्टा चल रहा है, अपने मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लो, और ज़्यादा करे हो तो पतंजलि आ जाओ, सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। वहाँ पर आपको मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा रिसर्च बेस्ड एविडेंस प्रूफ जो भी मैं बताई थी बात, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे अगर कोई देखना चाहता है। तो इफ़ यू वायलेट ए डिफरेंट पॉलिसी यू विल गेट अनदर वार्निंग। अगर मैं कोई और पॉलिसी उड़ा करता हूँ, वायलेट करता हूँ, अभी तो मैंने मेडिकल वाली करी, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, तो ये मेरे को फिर से दूसरी वार्निंग देंगे। और इसमें लिखा है द अपॉर्चुनिटी टू टेक अनदर ट्रेनिंग, तो दूसरी ट्रेनिंग भी मिलेगी मुझे फिर से अगर मैं कोई और पॉलिसी वायलेट करता हूं। तो ऐसे मैंने क्लोज करी ट्रेनिंग, फिर मेरा हो जाता है टेक अ पॉलिसी, आपकी ये ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आज मेरी यूट्यूब की पूरी ट्रेनिंग में लेके आया, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आगे से मुझे ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप सब लोग भी क्या करो, हर चीज़ को सोच समझ के किया करो। अब कर देते हैं अपना योगाभ्यास फिर से शुरू।